हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने इसके पहले जो आपको कंटेंट डिलीवर किया हुआ उसी के कंटिन्यूशन में आपसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी और डिस्कस करने वाला हूँ। कंसेप्ट में थोड़ा सा अभी अपग्रेडेशन हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट को मैं थोड़ा और बेहतर करके कन्वे करूँगा। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है ये सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है 70 कैटल कैन ग्रेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर 28 days। हाउ मेनी कैटल कैन ग्रेज अ फील्ड can graze a field 3 times as large in 70 days। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार समझा देता हूँ, सुन लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 कैटल्स हैं, मतलब पशु हैं, 70 पशु हैं। वो क्या करते हैं, एक लैंड को ग्रेज कर सकते हैं, मतलब चर सकते हैं। कितने डेज में चर सकते हैं भाई? 28 डेज में चर सकते हैं। तो कोई बड़ा सा मैदान होगा जिसकी घास चरनी होगी, तो 70 कैटल अगर आप छोड़ दोगे तो 28 दिन में वो कैटल जो है पूरा का पूरा मैदान चर देते हैं। ठीक है। हाउ मेनी कैटल कैन ग्रेज अ फील्ड। अब बोल रहा है कि भाई कितने कैटल उस जो मैदान था उसके 3 गुना बड़े मैदान को, जो इसके पहले मैदान था उसके 3 गुना बड़े मैदान को 70 दिन में चर के दिखा देंगे। ये क्वेश्चन है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसके पहले के अगर आपने तीनों लेक्चर सुने होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। आपको वीडियो को भी पॉज करना और तुरंत जो है इस वाले क्वेश्चन को बनाना है और आंसर अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है। आई होप कि आपने अपना काम किया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करके बताऊँगा, आप एक बार इत्मीनान से सुन लीजिए। ठीक है। देखो, फंडा वही लगेगा। फंडा कौन सा लगेगा? men डॉट डे इज इक्वल टू यूनिट वर्क। फंडा यही लगेगा। ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा ना क्वेश्चंस को अच्छा करने के लिए फंडे को अपग्रेड कर रहा हूँ ताकि और आप फास्ट हो सकें। तो आपको और फास्ट करने के लिए फंडे को अच्छा कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये men डॉट डे में अगर मैंने इस वर्क का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चे लोग men डॉट डे अपॉन वर्क इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब यूनिट तो कोई नंबर होता होगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिख दिया। ठीक है। तो ये वर्क का क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने उस तरफ। आगे बात पकड़ में, तो men डॉट डे अपॉन वर्क इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो गया एक फंडा तैयार। आगे बात पकड़ में, तो इस वाले फंडे को मैं कैसे यूज़ करूँ जरा एक बार सुन लीजिए। men की जगह पर मैं लिख रहा हूँ m1, d की जगह पर मैं लिख रहा हूँ d1 और वर्क की जगह पर मैं लिख रहा हूँ w1। ठीक है। और अगर आपको ख्याल आ जाए तो आपने कभी इसके पहले सुना होगा, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो men डॉट डे अपॉन वर्क इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। मतलब ये जो है इस फॉर्म में बनाया जा सकता है। आप जब क्लास 11th या 12th में अपने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी कि गैस लॉ होता है, उसमें अपन EV इज इक्वल टू nRT होता है, तो अपन उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। वो एक अलग स्टोरी है, बस मैंने आपको याद दिलाने के लिए उसे कंपेयर किया। तो m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि 70 कैटल्स है, तो क्योंकि ग्रेस करना है, फील्ड को, घास को चरना है, तो उसके लिए मैन तो नहीं लगाओगे ना, कैटल ही लगाओगे। तो यहाँ पर इसलिए m1 की जगह पर मैंने कैटल लिख दिया विच इज 70। आगे बात पकड़ में, फिर उसने क्या कहा 28 डेज लगते, तो मैंने d1 की जगह पर लिख दिया मैंने 28। ओके। और यहाँ पर मैंने लिख दिया w। कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर m2 बोल रहा है उस वाले क्वेश्चन में कि हाउ मेनी कैटल, कितनी कैटल लगाएं, तो मैंने यहाँ पर चलो लिख दिया x कैटल लगा लेना आप, कि जो ग्रेज जो फील्ड है वो 70 डेज में ग्रेज हो जाना चाहिए, इसलिए d2 की जगह मैंने लिख दिया 70। ठीक है। और 3 टाइम्स एज लार्ज बोला था। 3 टाइम्स एज लार्ज मतलब ये है कि अगर पहले w था तो बाद में क्या होना चाहिए, 3w होना चाहिए। ठीक है। अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा और w से w कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू आपके पास बच जाएगा 28 इंटू 3, मतलब कि 84 कैटल। आगे बात पकड़ में, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 84। तो अगर आपने ना एक बार इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से देखा होगा जैसे मैंने अभी कन्वे किया, तब रियलाइज़ किया जिससे थोड़ा सा फास्ट हो गया है ना। तो ये थोड़ा मैंने क्या किया आपके लिए इस वाले वीडियो में, उस वाले फंडे को जो ऊपर के 3 वीडियो में सिखाया था अपग्रेड कर दिया ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ सके। कंफर्टेबल? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आप इसे इत्मीनान से देख लीजिएगा। ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, एक बार सुन लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 15 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days बाय वर्किंग 8 hours अ डे, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 16 बॉयज टू डू अ पीस ऑफ वर्क 2/3 एज ग्रेड बाय वर्किंग 9 hours अ डे। तो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अगर 15 लड़के किसी काम को एक दिन में 8 घंटा करके 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उस काम के 2/3 पार्ट को
16 लड़के कितने दिन में, एक दिन में 9 घंटे काम करके पूरा करके दिखा देंगे, ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने देख रहे होगे कि अभी ना बॉयज़ हैं, डेज है और फिर आवर्स भी आ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है कि वो ना दरअसल मेन डेज के साथ टाइम भी ले लेते हैं। तो मैं अब उस वाले फंडे को और अच्छा कर रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। अभी यहाँ पर क्या लिखा था, मेन डॉट डे अपॉन वर्क इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही लिखा था अभी यहाँ पर मैंने, है ना। तो आपके लिए मैं इस वाली चीज़ को ना और अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में उसने आर यूज़ किया है ना, तो इसका मतलब मुझे टाइम भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर कभी टाइम का डिस्कशन हो तो उसको कैसे लिखते हैं ये देख लीजिएगा। टाइम वाली चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ऐसे आगे बात पकड़ में। तो अब ये फंडा हो गया, मेन डॉट डे डॉट टाइम अपॉन वर्क इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आपको ये थोड़ा सा अच्छे से याद हो सके, आपको ये थोड़ा सा हैंडी लग सके, इसीलिए इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। डी की जगह पर डी, मेन की जगह पर एम और टी की जगह पर, टाइम की जगह पर टी। ठीक है, डेज के लिए डी लिखा है मैंने, मेन के लिए एम लिखा है मैंने, टाइम के लिए टी लिखा है मैंने, और वर्क के लिए मैं लिख रहा हूँ डब्लू। तो अब आपको ना थोड़ा ये याद करने में हैंडी लगेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया इसको। ठीक है, तो नाउ यू में से डी एम टी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपको याद रह जाएगा अच्छे से। आपको क्या याद रह सकता है, डी एम टी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और क्वेश्चन में जिस जिस तरीके से वेरिएबल यूज हो उस तरीके से उसको अप्लाई करते रहेंगे अपन। मैं एक बार करके बताता हूँ, सीख लीजिए आप। देखो, डेज के लिए D1, M के लिए M1, T के लिए T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू D2 M2 T2 अपॉन W2। ठीक है, 15 बॉयज़ हैं, इसलिए M1 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 15। कितने 12 दिन लगते हैं, इसलिए D की जगह पर लिख रहा हूँ मैं 12। और 8 घंटे काम करते हैं, इसलिए T1 की जगह पर लिख रहा हूँ मैं 8। और लेट से W काम होता होगा। ठीक है, फिर कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पर D ही रहने देता हूँ। कितने बॉयज़ करते हैं, 16 बॉयज़ करते हैं, इसलिए लिख रहा हूँ 16। एक दिन में कितने घंटे करते हैं भाई, 9 आवर्स करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 9। और उस काम का 2/3 पार्ट करते हैं ना, 2/3 पार्ट मतलब अगर पहले W था तो यहाँ पर 2/3 W होगा। देखो एक्सप्रेशन बनाने में आ रहा है आपको, एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए समझ में। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कैसा हो जाएगा, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास फाइनली बच गया है W इस W से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच गया है 5 4 जा 20। और ये उधर ऊपर चला जाएगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 20/3 डेज। तो D की वैल्यू आ रही है 20/3। ठीक है, तो 20/3 को आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, इवन आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हो। यू मे राइट इट 6 2/3 डेज। ये आपको ऑप्शन में ऐसा ही मिलेगा, तो आपको इसे ऐसे ही रहने देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इत्मीनान से देख लो, मैंने ऊपर के 3 वीडियो में जो आपको कंसेप्ट दिया था उसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर करके बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, इतना लेंदी नहीं है। स्मार्ट हो आप, सीख लेते हो सारी चीज़ों को, है ना। चलिए इसे एक बार कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इफ x bulbs consume x square unit of electricity in x cube days, then find the time in which y bulbs will consume y units। बोल रहा है कि x bulbs हैं और वो कंज्यूम करते हैं x स्क्वायर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन x क्यूब डेज। ठीक है, तो फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, D1 M1 अपॉन W1 इज इक्वल टू D2 M2 अपॉन W2। ये कहाँ से है सर, ये यहाँ से है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में डाउट हो सर टी क्यों नहीं लिया आप, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 पे उसने आर वाली बात करी थी तो मैंने टी ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आर वाली बात ही नहीं, तो फिर टी क्यों लूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ, सुन लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स बल्ब्स हैं, वो एक्स स्क्वायर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एक्स क्यूब डेज में। गॉट इट। बोल रहा है कि फिर बताओ कितना टाइम लगेगा वाई बल्ब्स को वाई यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने में। कंफर्टेबल है अपन, और इसमें अप्लाई करते हैं। देखो कितने बल्ब्स थे, एक्स बल्ब्स, तो M1 की जगह मैंने लिख दिया x। कितने डेज लगते हैं भाई, एक्स क्यूब डेज लगते हैं, और डी की जगह पर लिख रहा हूँ मैं एक्स क्यूब। ठीक है, और कितने यूनिट कंज्यूम किया है, एक्स स्क्वायर यूनिट कंज्यूम किया। तो वो जो एक्स स्क्वायर यूनिट वो जो कंज्यूम करे वो तो वर्क होगा ना, और वर्क तो नीचे आता है ना, इसलिए उसको यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ तक आ गया समझ में।
और फिर D2 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ कितना टाइम लगेगा, तो इसको D रहने देता हूँ। कितने बल्ब्स हैं भाई, Y बल्ब्स हैं, तो M2 लिख दिया Y। और कितने यूनिट कंज्यूम करते हैं, Y यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो W लिख दिया Y। ठीक है, तो जैसे मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, देखो ये Y इस Y से कट जाएगा। अब ये x की पावर 4 बनेगा डिवाइड बाई x स्क्वायर है, तो फिर से x स्क्वायर बन जाएगा, तो D इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर। आगे बस समझ में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, D इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेज। आपको ऑप्शन में जहाँ भी x स्क्वायर मिलेगा वो उसका राइट आंसर होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 13। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अ मैन टुक अ जॉब फॉर 150 डेज। फॉर दिस ही एम्प्लॉयड 200 वर्कर्स। आफ्टर 50 days he realized only 1/4 of the job has done. Now how many more workers should he appoint to do the job in time? एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लो। एक इंसान क्या करता है, ये सोचता है, मतलब ये कहता है कि वो किसी प्रोजेक्ट को 150 दिन में कंप्लीट करके दिखा देगा। तो एक इंसान ने क्लेम किया है कि वो उस प्रोजेक्ट को 150 दिन में कंप्लीट करके दिखा देगा। ठीक है, उसके लिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, 200 आदमियों को काम पे लगाता है। गॉट इट। लेकिन 50 दिन के बाद उसको पता चलता है कि उसके टोटल काम का 1/4 पार्ट ही हो पाया। आगे बात तो पढ़ में 50 डेज के बाद ही रियलाइज्ड कि 1/4 पार्ट ही टोटल काम का हो पाया। तो अब उसको क्या करना है, अब उसको क्योंकि काम समय पर पूरा करवाना है, तो उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा अगर उसको काम समय पर पूरा करवाना हो, समय कितने डेज का है, 150 डेज का है। ठीक है, अगर उसको काम समय पूरा करवाना हो तो कितने और आदमी काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कितने और आदमी हम लोग काम पर लगाएंगे ताकि काम जो है समय पर पूरा हो जाए। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा इस वाले वीडियो में। आप इसको अभी सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इस बेहतरीन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। बने रहिएगा।